दिल्ली में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के नाम पर मची राजनीति चल रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल करके बग्गा को फंसा रही है, तो आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी अपना पूरा दम लगाकर बग्गा को बचा रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच 3 राज्यों की पुलिस चकरघिन्नी बनी हुई है। केजरीवाल बहुत डरे हुए, उनको रात को नींद नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे डरने वाला नहीं। बग्गा के तेवर तल्ख हैं। वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा हमलावर हैं। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, आपको उन लोगों को जेल की सलाखों में डालना पड़ेगा जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की। नहीं तो ये सवाल मैं बार बार पूछूंगा, और अगर इसके लिए मुझे 1 नहीं 100 FIR भी आपकी सरकार की झेलनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। इधर आम आदमी पार्टी बग्गा के बहाने पूरी बीजेपी को निशाने पर ले रही है। आधी रात को इस तरह से कोर्ट्स खुलवाना मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है। मैं उस समय का इंतज़ार कर रहा हूं जब CBI और ED राज्यों के अंदर जाएगी और राज्य सरकार की पुलिस CBI और ED को काम करने नहीं देगी, तब इस देश के संघीय ढांचे का क्या होगा। भाजपा जिस फेडरल स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ कर रही है, भाजपा को उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिल्ली की राजनीति इस वक्त तो बग्गामय है, क्योंकि यहाँ है भारतीय राजनीति में दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जिनके आगे पीछे 3 राज्यों की पुलिस चकरघिन्नी हो गई है। खुद सोचिए, पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, दिल्ली पुलिस ने पंजाब जाने से रुकवा लिया, हरियाणा पुलिस वापस ले आई। मतलब पुलिस के 2 आगे पुलिस, पुलिस के 2 पीछे पुलिस, और बीच में बग्गा। 6 मई की सुबह करीब 6:30 बजे तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुआ था यह हाई प्रोफाइल ड्रामा। 6 मई की रात को दिल्ली पुलिस उन्हें कुरुक्षेत्र से लेकर लौटी, तब आधी रात को ही अदालत ने उन्हें बाइज्जत घर जाने की मोहलत दी थी। एक बार फिर बग्गा को आधी रात को राहत मिली। 7 मई के करीब 12 बजे राहत की नई खेप आई, वो भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से। बीजेपी नेता के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर थी, गिरफ्तारी रोके जाने को लेकर। ये दर्शा दिया कि अरविंद केजरीवाल बहुत डरे हुए, उनको रात को नींद नहीं आ रही है कि किस तरीके से हमें जेल में डाले, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो उनसे सवाल पूछते हैं उनको जेल में डाले। मैं उनको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे डरने वाला नहीं। हाईकोर्ट के जज ने आधी रात को फरमान जारी किया कि 10 मई तक तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जा रही है। असीम राहत है और असीम खुशी है कि ये 2 दिन में बग्गा बग्गा हो गई है। बग्गा क्या हो गया? बग्गा बग्गा हो गई है। अच्छा जी, मशहूर हो गए आपके बेटे? मशहूर तो पहले भी थे, जैसे कहते हैं ना, पुराने बिल्डिंग के ऊपर वो पेंटिंग नहीं हो गई है। अच्छा 6 मई की फजीहत के बाद भगवंत मान की पुलिस ने तैयारी कर ली थी। उस दिन की गलतियों से सबक लेते हुए पंजाब पुलिस ने मोहाली कोर्ट से गिरफ्तारी की इजाजत भी ले ली थी। गैर जमानती वारंट जारी हो चुका था। माना जा रहा था कि पंजाब पुलिस की टीम कभी भी दिल्ली पहुंच सकती है और फिर से बग्गा को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन उसी गैर जमानती वारंट के खिलाफ बग्गा के वकील देर रात हाईकोर्ट पहुंच गए। फिर देर रात कोर्ट में क्या हुआ, ये जान लीजिए। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने आधी रात को सुनवाई पर सवाल उठाए, कहा कि यह मामला इतना जरूरी नहीं था। बग्गा पर न्याय प्रणाली को कलंकित करने का आरोप लगाया। बग्गा के वकील ने अपनी दलील भी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें गैर जमानती वारंट पर देर रात में भी गिरफ्तारी का डर है, इसी वजह से उन्होंने रात को सुनवाई के लिए अदालत को परेशान किया। उनको भी सोचना चाहिए था, जब 10 मई तक की डेट लगी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, तो वारंट्स ऑफ अरेस्ट इशू कराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने वो इशू कराया बिकॉज कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके महज में कुछ था कि हम कानून से बढ़कर कुछ आगे करेंगे।
कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली पुलिस ने जैसे पहले ही सर्च वारंट हासिल कर लिए थे, उसके एवज में ऐसा किया गया हो सकता है जी, वो तो पंजाब सरकार ही बता सकती है या पंजाब की पुलिस बता सकती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 10 मई तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अब इस मामले में 10 मई को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। तब तक सियासत थमने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली में राजनीति अपने शबाब पर है, मगर इसी राजनीति को दूसरी नजरिए से देखते हैं। राजधानी दिल्ली में शूट आउट होता है, पूरी दिल्ली दहल जाती है। गोलीकांड की ऐसी तस्वीर सामने आई कि जिसे देखकर विश्वास करना मुश्किल है कि दिल्ली में और दिल्ली की गलियों में भी ऐसे बेखौफ बदमाश घूम रहे हैं जो भरे चौराहे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं, जो दिन के उजाले में किसी का शरीर छलनी कर जाते हैं। आरा, छपरा, समस्तीपुर, गोंडा, गद्दीपुर, गौहाना, दरबेजपुर की तस्वीरें नहीं हैं ये, जहां चंद अपराधी सरेआम शूट आउट कर रहे हैं। ये दिल्ली है जनाब, दिल्ली, देश की राजधानी, जहां पीएम रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े वीआईपीज का जहां डेरा रहता है, उसी दिल्ली के सुभाष नगर में ताबड़तोड़ गोलियां बरस रही हैं, वो भी भरे ट्रैफिक के बीचों बीच। पूरी तस्वीरों पर नजरें जमाइए क्योंकि ये खौफनाक है। सुभाष नगर के इस चौराहे पर भारी ट्रैफिक है। इसी ट्रैफिक के बीच ये सफेद रंग की इनोवा कार आती है और इसके साथ ही आते हैं ये 3 हमलावर। तीनों स्कूटी से उतरते हैं और इनोवा कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। इधर से ये तीनों गोलियां चला रहे हैं, तभी इनोवा कार के आगे वाली पहली सीट से एक हाथ बाहर आता है और गोलियां दागने लगता है। इनोवा से गोली चलते ही तीनों हमलावर पीछे हटते हैं और फिर इनोवा कार की अगली सीट को टारगेट कर फिर से फायरिंग करने लगते हैं। इसी बीच रास्ते से ऑटो गुजरता है तो हमलावर फिर पीछे हटते हैं और फिर तीसरी बार कार पर फायरिंग करते हैं। इस बार कार के बिल्कुल पास आकर ये गोलियां बरसाते हैं। गोलीबारी से लोग हैरान हैं, डरकर सहम जाते हैं, कुछ जान बचाकर भागते हैं और गाड़ियों से भरी सड़क पर सन्नाटा पसर जाता है। फिर इनोवा कार आगे बढ़ती है तो हमलावर पीछा करते हैं। इनोवा कार यू टर्न लेकर वापस आती दिखती है और लेफ्ट टर्न लेकर निकल जाती है। हैरान करने वाली ये वारदात दिल्ली के सुभाष नगर की है। रात करीब 9 बजे बीच सड़क पर शूट आउट हुआ। यह पश्चिमी दिल्ली का सुभाष नगर इलाका है। वक्त 8 बजे से 8:30 के बीच का हुआ होगा, जिस वक्त ये भीड़ भाड़ वाला इलाका आप देख सकते हैं। चारों तरफ अच्छी खासी भीड़ होती है। 8 से 8:30 बजे के दरमियान यहाँ पर एक कार गुजर रही होती है और कुछ स्कूटी और बाइक सवार लोग उस कार को चेस करते हैं और उस कार पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इस इलाके पे आप देख सकते हैं 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई है और जगह जगह आप देखिए ई लिखे हुए ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, यानी ई मतलब एम्प्टी कॉटेजेस यहाँ पे पाए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे जाके और भी उनको दिखाएं कि जिससे पता चल सके कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे इतनी जबरदस्त तरीके से फायरिंग की गई। आप देख सकते हैं शीशे भी टूटे हुए पड़े हैं कार के। कार में अजय चौधरी और जसवंत चौधरी नाम के 2 भाई सवार थे। अजय चौधरी केशवपुर मंडी के पूर्व चेयरमैन बताए जा रहे हैं। रोमी जी, यहाँ पे कैसे हुई, क्या हुई थी घटना? घटना ये हुई थी, अजय भाई साहब उनके बड़े भाई साहब ना कालरा हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो उनको मिल करके वहाँ से निकले हैं और जो उनको सिक्योरिटी गार्ड दिया हुआ है उन्होंने वहीं उसको बोल दिया कि आप जाओ अपने घर पे, हम अपने घर ही जा रहे हैं, कहीं जाना तो है नहीं। तो जब यहाँ पे आए हैं, इधर उनकी पहले फील्डिंग लगाई हुई है, तो 2 व्हीलर पे थे। अब उन्होंने यहाँ पे फायरिंग की है, तो जस्सा भी था साथ में। जस्सा गाड़ी चला रहा था, अजय भाई साहब बैठे हुए थे। फिर गोलियां अजय को लगी हैं तो उन्होंने अपनी गाड़ी की सीट नीचे कर दी है। जैसे नीचे किया तो गाड़ी जो इनोवा वहीं खड़ी है हॉस्पिटल में, तो उसमें 1.5 इंची के अभी आप देखोगे तो होल नजर आ रहे हैं। गोलियां काफी लगी है गाड़ी में, जस्से को भी लगी है गोलियां। अच्छा, दोनों को लगी है गोलियां। क्या बताया? सीरियस है हॉस्पिटल में, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ हॉस्पिटल से, सीरियस है। आनन फानन में दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। करीब 25 राउंड गोलियां चली। पुलिस ने यहां से कई खोखे बरामद किए हैं। हमले के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है।
जिस अंदाज में हमलावरों ने गोलियां बरसाई, इससे तो यही लगता है कि मकसद जान लेने का ही था, डराने धमकाने का नहीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमले में सलमान त्यागी गिरोह का हाथ हो सकता है। सलमान त्यागी खुद जेल में बंद है। अजय चौधरी की उससे पुरानी दुश्मनी रही है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। बाहरी दिल्ली के खेड़ा में बाइक पर सवार होकर ये शख्स आया और सरेआम सड़क किनारे बैठे बुजुर्ग पर गोलियां बरसाने लगा। पहली ही गोली में बुजुर्ग शख्स गिर गया, लेकिन हमलावर गोलियां दागता रहा। 11 राउंड फायरिंग से खत्म होने वाले बुजुर्ग की पहचान ब्रह्म प्रकाश के तौर पर हुई है, जो बाहरी दिल्ली के गैंगस्टर कपिल उर्फ कल्लू के पिता थे। शनिवार दोपहर वो पीएनबी बैंक के पास बैठे थे, तभी दो बदमाश काल बनकर आए। सवाल यह है कि देश की राजधानी में क्या इस कदर बेखौफ हो गए हैं बदमाश कि वो दिन दहाड़े या भीड़ भाड़ के बीच भी शूट आउट करने से नहीं हिचकते। तंजीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।